डेडपुल का कहना बिल्कुल सही है। मार्वल को बचाने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया है, क्योंकि इससे पहले मार्वल की हालत कुछ ऐसी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आधा कब्र में जा चुका है। लेकिन हमारे डेडपुल जीजस ने उसे कब्र से निकाल कर खड़ा कर दिया और प्रूव किया इस टीजर से कि अभी हम जिंदा हैं। और बात रही इस टीजर की, तो ये अब तक का आया हुआ मार्वल का सबसे बेहतरीन टीजर में से एक है, जहाँ डॉक्टर डूम, अवेंजर्स 5, सीक्रेट्स वॉर और अवेंजर्स के न जाने कितने डिटेल्स छुपे हुए हैं। डेडपुल ने डिज्नी और आयरन मैन के आई एम आयरन मैन का मजाक बनाना शुरू कर दिया है, ये बोलकर कि आई एम मार्वल जीजस। वैसे ही आगे हमें डेडपुल 3 में इसी तरह से मार्वल के मजे लेते हुए देखने को मिलता रहेगा। और क्या, हम फैंस यही तो चाहते हैं, एक रियल डेडपुल जिसको हमने कॉमिक्स में देखा और साथ ही हमने जो इसकी पिछली 2 मूवी देख रही है, वैसे ही हम आगे भी डेडपुल को देखना चाहते थे। और अच्छी बात यह भी है कि इस टीजर में हमें वैसे ही दिखाया गया है। किसी तरह से मार्वल ने डेडपुल के कैरेक्टर पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है मार्वल की इस साल की एकमात्र इकलौती मूवी के लिए। फिलहाल टीजर आ चुका है और आज हम इसका करने वाले हैं फ्रेम टू फ्रेम ब्रेकडाउन। और जो भी हमने थ्योरीज बनाई थी डेडपुल 3 को लेकर, वो लगभग सही भी साबित हो रही है। तो आप सबका ज्यादा समय नहीं लेते और जल्दी से शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ये चैनल भी बाकी सबकी तरह ग्रो कर सके। तो मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मेरी जान, इसका नाम है डेडपुल और इसको आंडमान ब्रह्मांड की सारी बातें इसके ऊपर से जाती हैं। और अगर आपको टीवीए में डेडपुल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो टीवीए का साथ देगा, तो भाई वो सच में यहाँ बवाल मचाने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं डेडपुल वही करता है जो उसको पसंद है, चाहे आउटकम कैसे भी हो। ओके, सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर वेड का बर्थडे मनाया जा रहा है और इस केक पर जिस कलर से लिखा गया है और जो मोमबत्ती का कलर है वो बिल्कुल सेम है जो टीवी में हमने एप्पल पाई को देखा था वैसे ही। और मार्वल इसी ढंग से रेफरेंस देता है जो उसे आगे दिखाना होता है। साथ ही अगर यहाँ पर इस फोटो में देखें तो हम डुपेंदर, यूकी, वेनेसा, नागासोनिक टीनेज वॉरहेड पीटर, ब्लाइंड एल और क्लॉसिस के साथ ये ओल्ड मैन देख सकते हैं। और ये कौन है अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इसके बाद हमें वेड विल्सन को दिखाया जाता है और यहाँ पर हम पहली बार डेडपुल को बालों के साथ देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि डेडपुल के साथ जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके बाद उसके बाल कभी नहीं आ सकते थे। साथ ही हमने पिछले फ्रेम में जो केक के ऊपर फोटो थी उस पर हमने जो दाढ़ी वाले गंजे को देखा था उसको यहाँ पर देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ब्लाइंड एल का बॉयफ्रेंड है। साथ ही यहाँ पर हमने डेडपुल 2 में जितने भी कैरेक्टर्स को डेडपुल के साथ देखा था वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ लोग शैडो फॉक्स और वेनेसा को देखकर कंफ्यूज होंगे कि वो कैसे यहाँ जिंदा हैं। तो अगर आपको याद हो कि डेडपुल 2 के एंड में डेडपुल फिर से टाइम ट्रेवल करता है और वेनेसा और पीटर को बचा लेता है, और हो सकता है कि इन्हीं सब के कारण शैडो फॉक्स भी बच गया हो। इसके बाद यहाँ पर हम इस शॉट में देखते हैं कि डेडपुल अपने सिर पर हाथ रख के बैठा हुआ है और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको कोई बैड न्यूज मिली है और डेडपुल के लिए केवल एक ही बुरी खबर हो सकती है, वो है उसका बच्चा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कैसे भी वेनेसा का बच्चा मर गया हो और इसीलिए डेडपुल हमें शुरुआत में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसके बाद डेडपुल यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को थैंक्स बोलता है, ये बोलकर कि इतना सब कुछ होने के बाद वो लकी है और जिंदा भी है। और फिर आता है इस ट्रेलर का सबसे एपिक मोमेंट, जब डेडपुल केक पे लगी मोमबत्ती को ब्लो कर देता है और उसके बाद जब उसका दरवाजा नॉक होता है तब डेडपुल बाहर जाके देखता है कि उसके दरवाजे पर टीवीए के एजेंट आए हुए हैं और यहाँ पर टीवीए के एजेंट डेडपुल को अरेस्ट करने आए हैं। साथ ही यहाँ पर डेडपुल टीवीए के डंडे को देखकर डिज्नी से एक गंदा मजाक भी करता है और ये सब डेडपुल के मुंह से देखना और सुनना हमें पसंद भी है। इसके बाद एक टीवीए एजेंट डेडपुल को उसके बाल से पकड़ने की कोशिश करता है और तब हमें पता चलता है कि डेडपुल ने तो विग पहनी है और ऐसा इसने क्यों किया इसके बारे में अभी आगे बात होगी। फिर हमें मार्वल स्टूडियो का लोगो दिखाया जाता है और इस लोगो का रंग रेड और ऑरेंज से मिला जुला है। इसका मतलब ये है कि डेडपुल 3 में टीवीए एक मेन रोल में रहने वाली है। इसके बाद हम अगले शॉट में देखते हैं डेडपुल को मिस्टर पैराडॉक्स के सामने और यहाँ पर पैराडॉक्स कौन है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो पैराडॉक्स कॉमिक्स में मोवियस का एक वेरिएंट ही होता है जो कॉमिक्स में बिल्कुल सेम था, लेकिन यहाँ पे मार्वल ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मिस्टर पैराडॉक्स टीवीए के लिए काम करता है, लेकिन अभी मोवियस टीवीए में मौजूद नहीं है, इसलिए ये काम मिस्टर पैराडॉक्स को दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज ये भी लगती है कि अगर मोवियस यहाँ पर होता तब भी उसे डेडपुल की फाइल को नहीं दिया जाता, क्योंकि उसकी टीम को एक ऑलरेडी वैसे ही एक काम है कि मोवियस और B-15 के साथ बाकी सभी एजेंट्स ह्यूमन्स के वेरिएंट्स को पकड़े। इसके अलावा टीवीए में कई सारे डिपार्टमेंट भी हैं और वो सभी लोग अलग अलग सुपर हीरो से भी डील करते हैं। और यहाँ पर जो मिस्टर पैराडॉक्स का डिपार्टमेंट है वो म्यूटेंट से डील करता है और इसीलिए डेडपुल के सामने मिस्टर पैराडॉक्स है। फिलहाल यहाँ पर डेडपुल अचानक से होश में आता है
और मिस्टर पैराडॉक्स डेडपुल से पूछता है कि तुमने अपनी बेहोशी में हालत ये कैसे कर ली। डेडपुल जवाब देते हुए कहता है कि मैं बेहोश नहीं था। फिर डेडपुल यहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स से पूछता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, और इसका आंसर देते हुए मिस्टर पैराडॉक्स बताते हैं कि मेरे साथ चलो। और फिर हमें देखने को मिलता है TVA का एक और नया डिपार्टमेंट के साथ एक और नया फ्लोर भी। और फिर इसके बाद जब ये दोनों इस दरवाजे से बाहर जाते हैं तो सामने है इस फोटो पर हम नई टाइमलाइंस को इस फोटो पर देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जिन टाइमलाइंस के फोटोज को यहाँ चिपकाया रखा था वो एक लाइनर थी, और इस चीज को हमने लोकी सीजन में तो देख ही रखा है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो मल्टीवर्सल ट्री बना है उसको ही यहाँ पर दर्शाया है। इसके बाद यहाँ पर इस लॉकअप में हम डेडपुल के कॉस्ट्यूम को देख सकते हैं, जिसे डेडपुल लगातार देख रहा है। और अगर हम यहाँ पर वेड को देखें तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर काम कर रहा है। और इसके भी पहले रूमर आ चुके थे कि डेडपुल अपनी मूवी की शुरुआत में एक कार सेल्समैन का काम करेगा। तो यहाँ पर अपना डेडपुल अपनी डेडपुल वाली जिंदगी को भुला चुका है और एक नॉर्मल तरीके से ह्यूमन लाइफ को जी रहा है, जहाँ वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता है, वेनेसा को टाइम देना चाहता है, और वो किसी तरह से कोई भी नए लफड़े में नहीं फंसना चाहता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है डेडपुल के साथ कि वो हीरो बनने से ही अपने आप को रोक रहा है। तो इसका आंसर मुझे एक ही समझ में आता है, वो है ये कि पिछली डेडपुल 2 में कि डेडपुल ने जो भी कांड किए हैं और लास्ट में उसने वेनेसा को बचा लिया है, तो शायद उन सब के बाद डेडपुल का बेबी मर गया हो, और इसी रिग्रेट के साथ डेडपुल ने ये कसम खाई हो कि वो दोबारा से सुपर हीरो नहीं बनेगा। फिलहाल इसके बाद मिस्टर पैराडॉक्स अपने हाथ में यह टैबलेट उठाते हैं और डेडपुल से कहते हैं कि तुम स्पेशल हो और तुम्हारे पास एक चांस है इन सभी हीरो के बीच में हीरो बनने का। और इसके बाद हम सभी TVA के मॉनिटर पर देखते हैं एज ऑफ अल्ट्रॉन के आयरन मैन के ये वाले सीन को, एक साथ सभी एवेंजर्स को और थॉर रैग्नारॉक के थॉर को। साथ ही यहाँ पर इस कोने में अगर हम ध्यान से देखें तो डेडपुल की एक रिसेंट में अवार्ड लेते हुए एक वीडियो थी, उसको भी यहाँ पर हम क्लियर देख सकते हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर इन सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मूवी में इस मॉनिटर में जो हमें दिख रहा है उसको शायद चेंज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बाकी छोटे छोटे मॉनिटर्स में काफी कुछ देख सकते हैं, और इन सब में ऐसा क्या है इनको फिगर आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये पक्का है कि ये सारी डिटेल्स 616 यूनिवर्स के आसपास की ही होंगी। और दूसरी तरफ अगर हम मिस्टर पैराडॉक्स और डेडपुल की कन्वर्सेशन को देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने मोवियस और लोकी की पहली कन्वर्सेशन को देखा था कि मोवियस लोकी से हेल्प मांग रहा था बाकी लोकी को पकड़ने के लिए। वैसे ही यहाँ पर मिस्टर पैराडॉक्स और डेडपुल के बीच में ही नजर आ रहा है हमें, और इस चीज को देखकर हमें काफी कुछ क्लियर भी हो जाता है कि डेडपुल मिस्टर पैराडॉक्स का साथ देगा बाकी म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए या उनकी टाइमलाइंस को बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमें इस मॉनिटर पर कैप्टन अमेरिका की कुछ मूवीज के क्लिप को दिखाया जाता है, और जिसे देखकर डेडपुल एक सलूट कर रहा है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ गाड़ियां इस रेगिस्तान से गुजर रही हैं। तो यहाँ पर ये वो पल हो सकता है जब डेडपुल को कैद कर लिया हो और उसकी मुलाकात हो आगे कैसेंड्रा नोवा से, क्योंकि अगले शॉट में हमें देखने को मिलता है डेडपुल 3 की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा। और जिनको नहीं पता कि कैसेंड्रा नोवा कौन है, तो ये प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर है, जिसके पास प्रोफेसर एक्स जैसी सेम पावर है। साथ ही ये बहुत ज्यादा इविल भी है। इसकी ओरिजिन स्टोरी कुछ ऐसे है कि जब ये प्रोफेसर एक्स के साथ अपनी माँ के पेट में थी तब प्रोफेसर एक्स की पावर की वजह से ये मर गई थी, क्योंकि उस समय प्रोफेसर एक्स के पास इतना कॉन्शियसनेस नहीं था और साथ ही पावर पर इतना कंट्रोल भी नहीं था। कैसेंड्रा नोवा के मर जाने के बाद जब उनके घर वालों ने उनकी आखिरी विदाई दे दी, तब उसके कुछ दिनों बाद कैसेंड्रा नोवा की म्यूटेंट पावर जागने लगी और वो जिंदा हो गई। और इसके बाद कैसेंड्रा नोवा ने कसम खा ली कि वो प्रोफेसर एक्स को मिटा के रहेंगी। और यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं कि कैसेंड्रा नोवा की जो सुपर पावर है वो बिल्कुल प्रोफेसर एक्स जैसी है। इन सब के बीच में बैकग्राउंड से डेडपुल की ये आवाज भी आती है कि तुम्हारा सिनेमैटिक यूनिवर्स अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर ये चीज प्रूव भी हो जाती है कि डेडपुल अब TVA के साथ काम करने वाला है और वो मार्वल 616 के अंदर कुछ बड़े चेंजेस भी करेगा। साथ ही अगले शॉट्स में अगर हम यहाँ पर देखें तो वो किसी तरह के डायनासोर के थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो डायनासोर डेडपुल के र्यूमर आ रहे थे तो वो शायद यहाँ पर हमें इस पल में देखने को मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर डेडपुल किसी कैसीनो के अंदर जाते हुए दिखाई देता है, और इसी कैसीनो में हम यहाँ पर व्हाइट कोट में वुल्वरीन को देख सकते हैं। और ये जो व्हाइट कोट में वुल्वरीन है ये वुल्वरीन का एक वेरिएंट है, और वुल्वरीन का ये वेरिएंट कॉमिक्स में काफी फेमस भी है, क्योंकि इसकी एक आंख पर एक आई पैच भी लगा हुआ है जैसा हमने फ्यूरी के चेहरे पर देख रखा है। तो भाई लोग तैयार रहो वुल्वरीन और डेडपुल के कई सारे वेरिएंट्स को देखने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जब डेडपुल मिस्टर पैराडॉक्स का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है तो वो उससे कहता है कि मैं एक मसीहा हूँ और मैं मार्वल जीजस हूँ। पहली बात भाई मजा आया। दूसरी बात कि डेडपुल ने यहाँ पर जो मार्वल जीजस का रेफरेंस दिया है, तो यहाँ पर डेडपुल ये कहना चाहता है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक भगवान की तरह आया है। साथ ही ये रेफरेंस आयरन मैन का भी है, जब वो स्नैप कर रहा होता है थैनोस के सामने और बोलता है कि आई एम आयरन मैन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है डेडपुल को सूट अप होते हुए, और ये जो पूरा सीन है ये TVA के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि डेडपुल को जब उसके घर से उठाया गया था तब उसके पास कोई भी सूट नहीं था। इसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डेडपुल कुछ TVA एजेंट को मार रहा है, लेकिन अभी ऐसा क्यों कर रहा है इसके बारे में भी कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा,
क्योंकि वो तो TVA का साथ देने को तैयार हो चुका है। तो शायद यहाँ पर हो सकता है कि TVA एजेंट कैसेंड्रा नोवा के साइकिक पावर के कंट्रोल में हो, या हो सकता है कि ये वो TVA एजेंट हो ही नहीं जो एक्चुअल में TVA के लिए अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि जिन TVA एजेंट को डेडपुल मार रहा है और जो TVA में एजेंट डेडपुल को पकड़ने आए थे, इन दोनों की कॉस्ट्यूम में काफी फर्क है। तो हो सकता है कि जिन TVA एजेंट्स को डेडपुल मार रहा है वो किसी तरह से कोई बहरूपिया हो। और भाई उसके बाद ये वाला सीन जहाँ हम डेडपुल को गन की मैगजीन को बदलते हुए देख सकते हैं और इसके पीछे फॉक्स सेंचुरी का लोगो भी है। तो ये सीन बहुत ही सिनेमैटिक ढंग से हमारे सामने दिखाया गया है। और वैसे भी हमने इस फॉक्स के लोगो को पहले ही लीक में देख रखा है, जहाँ हमें डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर सेवर टूथ और जो भी हमने लीक्स की बातें की थी वो भी हमें यहाँ इस सीन में दिखाई जाएंगे। और जो आप लोग यहाँ पर इस फॉक्स लोगो को देख रहे हो, ये पूरा सीन वॉइड का है और लगभग 40% मूवी हमें वॉइड में ही दिखाई जाएंगी। इसके अलावा हम यहाँ आसपास में कई सारी चीजों को भी देख सकते हैं और यही तो खासियत है वॉइड की। जैसा हमने लोकी सीरीज में थैनोस कॉप्टर को देखा था, वैसे यहाँ पर इस डेडपुल ट्रेलर के अंदर चितौरी क्रिएचर को भी देख सकते हैं, जिसको हमने 2012 में आई अवेंजर्स मूवी में देखा था। और इसी के पीछे हम गोल्डन गेट ब्रिज को भी देख सकते हैं और इसको हमने देखा था एक्स-मैन लास्ट स्टैंड में। इसके अलावा यहाँ पर हम शील्ड हेलिकैरियर को भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2012 में आई अवेंजर्स मूवी में जो भी हमने कुछ देखा है तो एक ऐसी रियलिटी होगी जहाँ पर उसको प्रोन कर दिया गया होगा और उसके अंश हमें इस मूवी में यहाँ इस वाइड में दिखाई देंगे। इसके बाद डेडपुल अपने एक्शन में दिखाई देता है, वो कई सारे लोगों को मार रहा है। साथ ही ये सारे सीन को R-रेटेड भी रखा गया है और इस चीज के प्रूफ को हम यहाँ पर इस कार में देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कार खूनों से लथपथ है और डेडपुल बॉबी देओल की तरह कैमरा को अंदर बुला रहा है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम इस TVA एजेंट को देखें जिसको कोई स्मोकी मॉन्स्टर उड़ा के ले जा रहा है, तो हो सकता है एक शायद नाइट क्लॉरर हो। और अगर आपको ये लग रहा था कि औलाद है तो शायद आप गलत हो सकते हो, क्योंकि अगर औलाद बाहर होता तो ये सभी अंदर होते। इसके अलावा इन्हीं शॉट्स के बीच में हम यहाँ पायरो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको याद ना हो, ये एक्स-मैन क्लासेस मूवी से है और ये वही पायरो है जिसने मैग्नीटो की टीम को ज्वाइन कर लिया था और इसकी सुपर पावर वही है कि ये अपनी पावर से आग को और भी बढ़ा सकता है। फिलहाल हमें एक चीज ये अच्छे से देखने को मिल रही है कि जो हमने क्लासिक एक्स-मैन की मूवीज को देखा था कि उनके कई सारे कैरेक्टर्स अभी से हमें दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि बड़े कैमियो को इन्होंने ट्रेलर के लिए बचा रखा हो। साथ ही इसके अलावा जो हमने इससे पहले का शॉट्स को देखा था जहाँ TVA को कोई स्मोकी मॉन्स्टर उठा के ले जा रहा था, उसी के पास हम इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं और इसके लीक्स को हम पहले भी कवर कर चुके हैं। साथ ही ये मोटरसाइकिल्स वही हैं जिनको हमने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर्स में देखा था। और जो स्मोकी मॉन्स्टर की बात हो रही थी तो वो शायद गैलेक्टस हो सकता है फॉक्स यूनिवर्स का, क्योंकि फैंटास्टिक फोर भी फॉक्स में बनी हुई है और ये डेडपुल मूवी फैंटास्टिक फोर की एक तरह की फेयरवेल है, तो इसलिए ये भी इस मूवी को नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि जो यहाँ पर ये बंदा है वो डॉक्टर डूम है, क्योंकि उसने वैसा ही कुछ मास्क पहना हुआ है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लगता है कि ये केवल डॉक्टर डूम का मास्क पहना हुआ है, ये डॉक्टर डूम नहीं हो सकता। साथ ही जैसे हमने बाकी सारी चीजों को देखा वैसे ही शायद यहाँ पर डॉक्टर डूम का मास्क हो, या हो सकता है केवल एक गैस मास्क हो। तो ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अभी के लिए, लेकिन ये कंफर्म है कि डॉक्टर डूम का एक ईस्टर एग्स जो हमें दिखाया गया है वो पूरा मेल खाता है डॉक्टर डूम के रेफरेंस से। तो यहाँ पर जब डेडपुल नीचे पड़ा होता है तब साइड में हम यहाँ पर एक तरह का पोस्टर देखते हैं और ये पोस्टर है सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज के इशू नंबर 5 का। और इसे देखकर हम क्लियर कह सकते हैं कि ये डॉक्टर डूम का एक बहुत बड़ा ईस्टर एग है। साथ ही ये आगे आने वाली अवेंजर सीक्रेट्स वॉर मूवी के लिए एक बहुत बड़ा कॉल बैक भी है। और अगर यहाँ पर इसको जूम करके देखा जाए तो यहाँ पर हम वही सोडा कैन को देख सकते हैं जिसको हमने हल्क मूवी में देखा था। और ये सब देखने के बाद एक चीज तो साफ क्लियर हो ही जाती है कि डेडपुल 3 सीधा सीक्रेट्स वॉर की तरफ बढ़ रही है। साथ ही डेडपुल 3 के अंदर फॉक्स और यूनिवर्सल का जो फेयरवेल दिखाने वाले हैं उसके लिए मार्वल ने डेडपुल 3 में काफी अच्छे से इंतजाम किया है, क्योंकि इतने सारे ईस्टर एग्स और सीक्रेट्स वॉर के इस बड़े डिटेल्स का दिखना ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि डेडपुल का ये ट्रेलर अब तक का आया हुआ मार्वल के सभी ट्रेलर से बेहतरीन है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे फाइनल शॉट में और एक शैडो से हम वुल्वरीन के क्लॉस को भी देख सकते हैं। लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है कि वुल्वरीन को इस ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया। फिलहाल हमने येलो कॉस्ट्यूम में वुल्वरीन को देख लिया, यही काफी था। साथ ही हमने वुल्वरीन के इतने लीक्स देख रखे हैं तो हमें कोई घंटा फर्क भी नहीं पड़ रहा। फिलहाल ये तो सिर्फ एक टीजर था, लेकिन जब ट्रेलर हमारे सामने आएगा तब हम वुल्वरीन के काफी शॉट्स को देखना भी चाहते हैं और डेडपुल 3 हमें ये दिखाएगा भी। फिलहाल ये था डेडपुल 3 का टीजर, जिसको मैंने फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन करने की कोशिश की। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बताना आपको डेडपुल 3 का टीजर कैसा लगा। साथ ही इस टीजर के अंदर कई सारे एलिमेंट्स भी छुपे पड़े हैं, जैसे सीक्रेट्स वॉर का प्रीलूड,
टीवीए और डेडपूल का कनेक्शन और बाकी फॉक्स और यूनिवर्सल की टाइमलाइंस का क्या होगा, साथ ही डेडपूल वापस टीवीए जा पाएगा या नहीं, इन सब को मैं अलग फैन थ्योरी में कवर करूंगा। फिलहाल अभी इस ब्रेकडाउन के मजे लेने के लिए थैंक यू और चैनल सब्सक्राइब मत करना। मैं मिलता हूँ जल्दी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।